हम पृथ्वीवासी पुरुष के नाम के आगे स्त्री लगाते हैं, स्त्री के नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं। सम्मान के लिए ये दोनों शब्द हैं। तो यहाँ मृत्युलोक में जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको श्री लगाया जाता है और स्त्रियों के लिए श्रीमती लगाया जाता है, लेकिन मरने के बाद श्री हट जाता है। श्री से ऊपर की चीज़ है क्या? स्वर्गवासी, गोलोकवासी। मोक्ष हो गया तो फिर तो किसी वासी की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जाके परमात्मा में विलीन हो गया। लेकिन हम फिर लिखते हैं स्वर्गवासी या गोलोकवासी, और श्री हट जाता है क्योंकि उससे ऊपर का लेवल है। और स्वर्गवासी वो लोग लिखते हैं जिनको ये पता है कि हमारे पिता पितामह या जो कोई भी मृत पितर हैं वो स्वर्ग में इसलिए गए हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा कर्म किया है, इसलिए स्वर्ग में गए हैं और पृथ्वी से ज़्यादा सुख की प्राप्ति वहाँ हो रही है। ये बताना चाहते हैं सूत्रों में स्वर्गवासी हुए, मैंने बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं वहाँ, उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में गई है। और स्वर्ग के सुख का वर्णन तो बहुत विशद हो जाएगा, आप सबको पता है, वीडियो छोटा करना चाहते हैं। तो स्वर्गवासी लिख दिया कि मृत्युलोक से बेहतर जीवन जी रहे हैं, इसलिए गर्व से लिखते हैं स्वर्गवासी। उससे ज़्यादा अधिक अगर गर्व का विषय है तो आप लिखते हैं गोलोकवासी, अर्थात सात्विक जीवन के साथ अपने धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए जो कर्म किया हो, मोक्ष न मिला हो, उसको गोलोकवासी कहते हैं। तो आप बड़े गर्व से गोलोकवासी तो कहते हैं, लेकिन गोलोकवासी का अर्थ आपने समझा? अगर समझा होता है आप लोगों ने तो फिर मृत्युलोक में ही पहले गोलोकवासी बनाते। गोलोक में जाने का मतलब ये कि स्वर्ग से भी अधिक सुख। गोलोक मैंने हुआ क्या? जहाँ गायें हों, गायों द्वारा प्रदत्त सुख को हम गोलोकवासी कहते हैं। उनके सानिध्य में रहते हैं तो उनका सुख प्राप्त होता है। तो हम जो अदृश्य है उसके लिए तो गौरवान्वित, माने कहीं न कहीं आपको ये पता है कि गायों के पास रहने में, गोलोक में रहने में, गायों के मध्य रहने में परम सुख है। लेकिन मेरे आदरणीय मित्रों, इस पृथ्वी पे भी गोलोक हो सकता है। आप गायों को पाल लीजिए, गायों के बीच में रहने लगिए, चारों तरफ जहाँ गायें दिखने लगे वो गोलोक हो जाएगा। एक छोटा सा परिसर जो है या बड़ा सा परिसर, जितना बड़ा परिसर आपने बनाया वो गोलोक हो गया। तो मृत्युलोक में तो इतनी शुद्ध गायें मिली हुई हैं जिसके दूध दही घी के लिए देवता तरसते हैं, उनको चढ़ाया जाता है। एक चोर विकार मतयः कविनम गवाम पयः, गाय का दूध दही घी देवताओं को, देवियों को चढ़ता है ना। क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए कि इस अपने देश की गाय में वह ऐसी ऊर्जा है कि वो पंचामृत, सब कुछ उसका, हर चीज़ अमृत है, रोम रोम उसका शुभप्रद है। तो जब यहाँ इतना सुलभ है, उन गायों को पाल करके उनकी सेवा कर लीजिए, शुश्रूषा कर लीजिए, गोलोक में यहीं रहिए। और जब यहाँ गोलोक में रहेंगे, गायों के मध्य में रहेंगे, तो आपके शरीर से गाय के शरीर से कहीं न कहीं कनेक्टिविटी बन जाती है। वो ऊर्जा आपके शरीर में, वो सुगंध आपके अंदर विद्यमान हो जाता है। और जब वो आत्मा गोलोक को जाना चाहती है, माने आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है और जब उसका गमन होता है, तो वो कनेक्शन जहाँ रहेगा वहीं जाएगी ना। जिस लोक में जिस तरह का आपने काम किया होगा, जो प्रेत जैसा काम किया होगा वो प्रेत योनि में जाएगा, जो नाग योनि में काम किया होगा, नाग योनि का अर्थ समझ रहे हैं? जो लोग धन बहुत कमाए हैं और मरते समय भी धन की इच्छा बनी रहती है, धन के प्रति मोह नष्ट नहीं होता है और उस धन की याद में मर जाते हैं, प्राण छोड़ जाता है, वो नाग योनि में जाते हैं। इसलिए आपने सुना होगा जहाँ धन मिलता है वहाँ पर नाग सुरक्षा करते हैं। तो जैसी वृत्ति रहेगी, जैसा आप काम किए रहेंगे, उस लोक में जाएंगे। तो गायों के बीच रह करके आप गोल ऊर्जा जब प्राप्त किए रहेंगे, तो यह सूक्ष्म शरीर, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जब जाती है तो कनेक्शन बना रहेगा गायों से, इसलिए आप गोलोक में वो चली जाती है आत्मा। तब संभव है, बिना गायों की सेवा किए गोलोक में जाना संभव नहीं है। तो गोलोकवासी लिखने के पहले आप ध्यान दे लें कि आपके पिता ने, पितामह ने या जो भी मरा है, क्या गाय की सेवा किया है? अगर लिख रहे हैं तो झूठा लिख रहे हैं, झूठी सांत्वना दे रहे हैं। इसलिए इस मृत्युलोक में आप गाय पालन करिए, यहाँ गोलोक का सुख ले लीजिए, फिर आगे भी गोलोक का सुख आपको निश्चित मिल जाएगा उस आपके उन पितरों को जिनके लिए आप गोलोकवासी लिख रहे हैं। तो यह गर्व तब करिए जब पृथ्वी पे आप कर लीजिए, बिना कनेक्शन बने। आपके मोबाइल में अगर वोडाफोन का नेटवर्क नहीं है तो वोडाफोन का नंबर कैसे लगेगा? आपने जो सिम लगाया है, नेटवर्क तो सारे पड़े हुए हैं यहाँ, BSNL हो, एयरटेल हो, जो भी ये तमाम कंपनियां हैं, तो आपके नेटवर्क वही पकड़ेंगे जो आपके मोबाइल में सिम हो।
ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर में अगर उस गो का गंध, गो की ऊर्जा है आपके शरीर में, तो सूक्ष्म शरीर से वह तत्व जब जाने लगता है तो अपनी तरफ खींचता है और गोलोक में लेके चला जाता है। इसलिए पृथ्वी पर गाय की सेवा करिए, और पृथ्वी की भी गाय की जब सेवा करेंगे तो केवल गाय की सेवा ही नहीं करिए, गाय को गुरु मान लीजिए, और गुरु मान करके गाय केवल माँ बोलती है। जानते हैं उस माँ बोलने का अर्थ क्या है? वाणी तो उसको मिला, लेकिन वो केवल माँ बोलती है। उस माँ का अर्थ है जगत जननी जगदम्बा को याद करती है, और कुछ नहीं बोलती है। तोता राम राम बोलता है, गाली भी देता है, अच्छा भी बोलता है, लेकिन गाय को वाणी मिलने के बाद केवल जगत जननी जगदम्बा को याद करती है। गाय को गुरु मान लीजिए, और गुरु मान के गाय जैसे माँ बोलती है, धीरे से शुरू करके तेज बोलती है, वैसे माँ का उच्चारण करिए, महामंत्र जगत जननी जगदम्बा को ध्यान में रखते हुए। तो वह गाय यह सुख तो दे ही रही है, गुरु रूप में आपको महामंत्र भी दे रही है, इसलिए जगत जननी का वह लोक मिल जाएगा, या गोलोक मिल जाएगा, कोई भी सात्विक लोक मिल जाएगा, लेकिन गाय यहाँ पालिए तब। इस पृथ्वी पे गाय का भरण पोषण, उसको पूजन करिए, उसका सम्मान करिए, उसके हर प्रकार से सुख सेवा करिए। सुख के लिए, उसको आनंदित करने के लिए आप उसकी सेवा करिए, और जब वो आनंदित होगी तो सारे आनंद से परिपूर्ण आपको कर देगी। और जब आनंद से इस लोक में परिपूर्ण हो जाएंगे तो आगे के लोक, गोलोक, दूसरे लोक, पृथ्वी के गोलोक के अलावा उस गोलोक में भी जाने के वो अधिकारी हो जाएंगे। फिर आपके गोलोक लिखने का मतलब निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।